नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट सोच रहे हैं लेने के लिए, तो कुछ बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब घर हम लोग खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद उस घर में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने लगता है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो कि आपके साथ बहुत बुरा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ आपने देखा होगा कि घर बन गया या फिर गृह प्रवेश हो गया, उसके बाद से जो उनका लाइफ होता है पहले की अपेक्षा बहुत दुखी, बहुत ख़राब होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, क्या उस घर में ऐसा दोष है? चलिए हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में हम जान लेते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि खुद का घर हो। अगर रेंट में रह रहे हैं या फिर अच्छा घर नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छा सोसाइटी हो, तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा घर ले। बहुत तिनका जमा करके एक मतलब कहा जाए कि एक चाहत होता है कि घर ले, लेकिन वही घर कब हमारे लिए विनाश का कारण बन जाता है पता ही नहीं चलता है। तो घर जब भी आप लीजिएगा, ज़मीन जब भी आप लीजिएगा और रहने के पर्पज़ से अगर आप घर ले रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातों, जो कि मैं अपनी एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन सब बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कि घर ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, तो एक अच्छा सोसाइटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, जहाँ का सोसाइटी अच्छा हो वहीं पर आप ज़मीन ले रहे हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, कहीं ना कहीं उसी सोसाइटी में वो रहेंगे और वही सीखेंगे जो वो देखेंगे। क्योंकि माँ बाप से बहुत सारे लोग बच्चे सीखते ही हैं, लेकिन सोसाइटी से भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो जब भी घर लेने का सोच रहे हैं, तो सोसाइटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें अगर आप लेने की सोच रहे हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें कि अगर आप ज़मीन लिए तो ज़मीन का फेस देखिएगा कि घर में जाते वक्त जो होता है फेस किस दिशा में पड़ रहा, और घर से निकलते समय वो फेस किस दिशा में पड़ता है। क्योंकि साउथ दिशा में अगर जैसे कि फेस जो होता है साउथ दिशा में आप घर में घुस रहे हैं, तो उसका एंट्री जो होता है बहुत ही खराब होता है, अशुभ माना जाता है, या फिर उसका दोष निवारण भी है। लेकिन कभी कभी जो होता है ये निवारण आपके लिए सही भी हो सकता है और कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है जो ज़मीन लिए घर बनाए, लेकिन फिर भी उसका जो घर जो है वो ठीक से उनके लिए सूट नहीं किया। कहीं ना कहीं वो उजड़ गए, कहीं ना कहीं मैं खुद ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मैं देख चुकी हूँ कि घर लिए, घर लेते के साथ एक साल के अंदर कुछ हादसा हो जाता है या फिर कुछ दिन के बाद कुछ और हादसा हो जाता है। और कहा जाए कि पुराना घर में जितना वो सुख समृद्धि के साथ रहते थे, नया घर में जाने के बाद उनका सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो घर जो लिए हुए थे वो भी जो है बिकने के कगार पर आ जाता है। इसीलिए घर लेते समय अच्छे से सोच विचार कर ही आपको चुनना चाहिए। भले थोड़ा लेट हो, भले थोड़ी महंगा हो, लेकिन अच्छे जगह, अच्छा सोसाइटी, और साथ ही ज़मीन जो है अच्छा लेना चाहिए। और ज़मीन जो है वास्तु के हिसाब से भी अगर देख ले, क्योंकि वास्तु के हिसाब से इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में जो थे वास्तु नहीं होता था, तो बहुत सारे लोग सुखित रहते थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, देख लीजिए, क्या होता था कि घर होता था और शौचालय वगैरह जो था, बाथरूम वगैरह जो था, वो आंगन में होता था या फिर घर से बाहर होता था या फिर थोड़ा दूरी पर होता था। तो वो लोग क्या होते थे, घर में ही पूजा रूम था या फिर सोने का कमरा था, बच्चे का पढ़ने का, जो भी जैसे भी था सब कुछ सही था। लेकिन टॉयलेट वगैरह जो था, वॉशरूम वगैरह जो था, वो घर से बाहर होता था। तो नेगेटिविटी जो था, राहु वगैरह जो था, हमारे साथ नहीं रहता था। राहु ग्रह जो है आज के डेट में जो है, जैसे कि हमारा घर है, हर रूम में एक अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है। तो टॉयलेट बाथरूम वहीं, किचन वहीं, रहना वहीं, सब कुछ वहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रह होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए वास्तु के हिसाब से हर चीज़ हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो पहले के लोग जो है वास्तु मतलब दोष उतना नहीं था, तो कहीं ना कहीं कारण यही था कि सब कुछ जो है अलग अलग था, टॉयलेट बाथरूम सब अलग अलग था, दूर दूर था, तो उतना ज़्यादा नहीं था। आज के डेट में बहुत सारे लोग एक गलती और ये भी करते हैं कि देखिए, जो रूम है पूजा का, दीवार रखकर वही रूम हो जाता है किचन का, जो रूम हो जाता है किचन का वही एक ही दीवार में हो जाता है टॉयलेट का। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। तो कभी भी घर अगर बनाते हैं, आप बनाने की सोच रहे हैं, तो इन सब बातों पर अमल ज़रूर कीजिएगा कि एक दीवार जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि किचन हो या फिर टॉयलेट हो या फिर भगवान का रूम हो या फिर किचन हो, इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए। खासकर देखा जाता है टॉयलेट को ही लेकर देखा जाता है।
तो आपका पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, आपका वॉशरूम टॉयलेट रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, अग्नि कोण कहाँ होना चाहिए, देव कोण कौन सा है, ईशान कोण कौन सा है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही तरीके से अगर आप घर बनाते हैं तो उस घर का सुख जो है आप भोग सकते हैं, वरना गलत तरीके से अगर घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम के लिए भी तैयार आप रहिए। क्योंकि बहुत सारे घर हैं जो कि 3 महीना के अंदर में ही घर दिखा देता है कि वो आपके लिए सूट कर रहा है या फिर नहीं। एक तो देखिए, मंदिर के पास कभी भी, मंदिर का नज़दीक जो है घर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारा ऐसा कारण है, बहुत सारा ऐसा लॉजिक है। अगर आप कभी भी सर्च कीजिए, गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि घर जो है मंदिर के पास लेना चाहिए या फिर नहीं। घर जो है चौराहे पर नहीं रखना चाहिए। घर जो है मुड़ा हो जाए, कि घर जो है मुड़ जा रहा है, या फिर ज़मीन कहीं भी आप ले रहे हैं और वो मुड़ के ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद कोई घर नहीं है, इस मुड़ाव पे जो है घर नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है, शुभ आपके लिए नहीं होगा। घर लेते समय सब कुछ अच्छे से सोच समझ कर ले, घर कैसा लेना चाहिए। भले ही दाम कम हो, भले ही ज़मीन कम हो, लेकिन सही दिशा में होना चाहिए। फेसिंग जो है, मतलब जो आप घर में जब एंट्री करते हैं तो एंट्री का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर हो या फिर पश्चिम हो, लेकिन दक्षिण दिशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या फिर घर बना भी लेते हैं तो अपना बाथरूम ध्यान रखिए कि बाथरूम जो है, वो किचन जो है, एक दीवार आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप ऊपर नीचे घर बनाते हैं तो नीचे जो है, अगर आपका टॉयलेट है तो ऊपर जो है टॉयलेट के ऊपर बिल्कुल जो है पूजा रूम नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से समझिए। अगर वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं तब तो सब कुछ आपका सही है, और बिना वास्तु का अगर खुद से ही आप घर बनाते हैं तो ध्यान से छोटी छोटी बातों को ध्यान ज़रूर रखें। मेरा घर बन रहा हो और इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, तभी ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा जो है ज़मीन है और फर्स्ट फ्लोर जो है ढलाई हो चुका है। वीडियो में आपको शॉर्ट्स में डालते रहती हूँ। जब बन जाएगा, बनने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा घर बना है। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्प होगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।